नमस्कार फ्रेंड्स। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्षण वो होता है जब व्यक्ति अपने आत्मा के स्वरूप को, अपने भीतर छिपी शक्तियों तथा गुणों को पहचान लेता है। कुछ लोग ऐसे भाग्यशाली होते हैं जो अपनी शक्तियों को, अपने आत्मा के स्वरूप को पहचान पाते हैं। शेष तो अपने जीवन की गाड़ी जैसे तैसे खींचते रहते हैं। इस संसार में सर्वाधिक कठिन कार्य अगर कोई है तो वह है अपने आप को पहचानना, अपने भीतरी शक्तियों को पहचानना, अपने आत्मा के स्वरूप को जानना। एक बड़ी पुरानी कहावत है, जब परमात्मा ने मनुष्य की रचना करके उसे जीवन यात्रा पर जाने के आदेश दिए तो वहाँ देवदूत आकर मनुष्य को सांत्वना देने लगा, संतोष प्रदान करने लगा। तब परमात्मा ने देवदूत को ऐसा करने से रोक दिया और बताया, यदि मनुष्य को संतोष प्रदान कर दिया गया तो उसे उसके जीवन में पग पग पर मिलने वाला उल्लास समाप्त हो जाएगा। और यह बात सच है। जब मनुष्य आत्मनिरीक्षण करता है तभी अपने को पहचान पाता है, और जब वो अपने को पहचान लेता है तब उसके भीतर दैवी शक्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। तब उसके वह गुण जाग उठते हैं जो न जाने कब के सोए पड़े थे। इस संदर्भ में न्यूयॉर्क के एक महिला प्रिंसिपल का उदाहरण देना अतिशयोक्ति न होगा। उसने अपने जीवन के अनुभवों के संबंध में एक बात लिखी है। जब मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस दुनिया में कोई महत्वपूर्ण कार्य करना है, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे भीतर भी एक मैं है जो काफी शक्तिशाली है। बस उस दिन से यह विद्यालय क्या, यह सारी धरती ही मेरे लिए कार्यक्षेत्र बन गई। इस प्रकार अपने आत्मा के स्वरूप को पहचान कर एक अध्यापिका अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण बन गई। यह है आत्मशक्ति पहचानने का चमत्कार। सरल नहीं अपने आप को पहचानना, यह बहुत ही कठिन कार्य है। किसी व्यक्ति को उसके भीतरी शक्तियों से परिचित करा देना या उसे उसके भीतर छिपे विशाल एवं गौरवशाली स्वरूप का ज्ञान करा देना सबसे महत्वपूर्ण बात है। जब कोई व्यक्ति अपने वास्तविकता से रूबरू हो जाता है, अर्थात अपने आप को पहचान लेता है, तब उसके भीतर ऐसा परिवर्तन आता है जिसे देखकर दुनिया चकित रह जाती है। प्रोफेसर विलियम जेम्स का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक अद्भुत शक्ति छुपी होती है, ना जिसे कोई देख सकता है, ना जिसकी कोई कल्पना कर सकता है। अगर कोई ऐसा साधन निकला है जिसके द्वारा मनुष्य अपने आंतरिक शक्तियों की तस्वीर खींच ले तो अपनी शक्तियों को देखकर चकित रह जाएगा। प्राय जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को पूरा करता है तो वह यह सोचकर चौंक जाता है कि यह कार्य उसने ही किया है। लेकिन इसमें चौंकने जैसी कोई बात नहीं। संसार का कोई भी कार्य, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो, मनुष्य ने ही तो किया है। जरा कल्पना कीजिए कि एक विशाल वट वृक्ष को जन्म देने वाला बीज कितना नन्हा सा होता है। इस नन्हे से बीज में अगर इतनी अधिक शक्ति होती है तो मनुष्य के मस्तिष्क में उपजे विचारों में कितनी अधिक शक्ति होगी। आज आप जो कुछ कर रहे हैं, जिस शक्ति द्वारा कर रहे हैं, उसके करोड़ों गुना अधिक शक्ति आपके भीतर छुपी हुई है। इसीलिए कहा गया है कि आज की अपेक्षा वह कार्य अधिक महत्वपूर्ण है जिसे आप भविष्य में करने की कामना करते हो, जो आपका जीवन उद्देश्य है, जिसकी ओर आप आकर्षित है। ऊंचा उठने की इच्छा है, आकाश को छूने की आकांक्षा है, अपने आत्मा की शक्ति की पहचान, अपने आत्मा के स्वरूप की पहचान, दृढ़ इच्छा शक्ति, एकाग्रता, आत्मविश्वास, साहस, इन सब को विकसित कीजिए और सच जानिए, ऐसा करके आप उस परमात्मा की आज्ञाओं का पालन ही कर रहे हैं। आप यह न सोचें कि कोई कार्य ऐसा भी है जिसे आप नहीं कर पाते या जो किन्हीं अवतारों के लिए निश्चित किया गया है। आपके भीतर भी अनंत शक्तियों का अथाह सागर लहरा रहा है। आपको तो केवल अपने कार्य का संबंध अपने आंतरिक शक्तियों के अजस्र स्रोत से जोड़ देना है। फिर कार्य चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, होकर ही रहेगा। शायद आप यह सोचते हो कि बड़े बड़े कार्य केवल बड़े बड़े व्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यह नहीं कि हमारे तुम्हारे जैसे अनेक लोग शक्ति न होने के कारण बड़े कार्य नहीं कर पाते। वास्तविकता तो यह है कि हम अपनी शक्तियों को न पहचानने के कारण ही बड़े कार्य नहीं कर पाते। सच जानिए, आपके भीतर भी ऐसी शक्तियाँ मौजूद है जिसके सहारे आप भी इस संसार में बड़े बड़े कार्य करके महान व्यक्ति बन सकते हैं। दरअसल आपको पता ही नहीं कि आपके भीतर कितनी योग्यता है, कितने सद्गुण हैं, कैसी कैसी अपूर्व शक्तियाँ हैं। इसी कारण आप इन अपूर्व शक्तियों से, अपने आत्मा के स्वरूप से वंचित रहकर आज तक अपने जीवन उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।